वेलकम टू द पूल ऑफ साइंस स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है नाइट्रोजनस स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। नाइट्रोजनस जो है एक एंजाइम है, इसका हम स्ट्रक्चर और फंक्शन जो है वो स्टडी करेंगे। तो ये हमारे पास है नाइट्रोजनस का स्ट्रक्चर, जिसके एक तरफ जो है वो लाइसिन अटैच है, दूसरी तरफ जो है वो सेरीन अटैच है और तीसरी तरफ जो है वो एस्पार्टिक एसिड जो है वो अटैच है और मिड में है मैग्नीशियम। और मैग्नीशियम के साथ जो है वो 3 फास्फेट ग्रुप जो हैं वो जुड़े हुए हैं ट्रायंगल शेप में। अब हम देखते हैं कि नाइट्रोजनस के फंक्शन जो है वो क्या होते हैं। तो नाइट्रोजनस जो है एक एंजाइम होता है जो कि सर्टेन बैक्टीरिया प्रोड्यूस करते हैं। कौन से बैक्टीरिया जो है इस एंजाइम को प्रोड्यूस करते हैं, वो है साइनोबैक्टीरिया एंड राइजोबैक्टीरिया। ये एंजाइम जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं नाइट्रोजन को रिड्यूस करके या कन्वर्ट करके अमोनिया बनाने में, यानी नाइट्रोजन जो है अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है इस एंजाइम की वजह से। नाइट्रोजन जो है ये वो वाहद एंजाइम है जो कि रिएक्शन को कैटालाइज करता है, यानी रिएक्शन को स्पीड अप करता है। इसके अलावा ये नाइट्रोजन फिक्सेशन के प्रोसेस में एक की स्टेप है, यानी मेन स्टेप जो है वो परफॉर्म करता है। अब हम देखते हैं जेनेटिक्स ऑफ नाइट्रोजनेज। नाइट्रोजन एंजाइम की जेनेटिक्स जो है वो क्या होती है। तो नाइट्रोजन को फिक्स करना, तो ये बहुत ही एनर्जी इस्तेमाल करने वाला प्रोसेस होता है। अगर जो है नाइट्रोजन फिक्स करने की हमें ज़रूरत ना पड़े तो प्रोटीन की प्रोडक्शन जो है वो ज़रूरी होगी नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए, और इन्हीं प्रोटीन की प्रोडक्शन की वजह से हम इस प्रोसेस को फिर कंट्रोल कर सकेंगे। NAF जीन होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोटीन को कोड करने के लिए, यानी इस एंजाइम की नाइट्रोजन एंजाइम की प्रोटीन को कोड करने के लिए जीन्स पाए जाते हैं NIF जीन्स, और इनका ताल्लुक होता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करना और प्लांट्स के लिए जो है वो प्रोवाइड करना, ताकि प्लांट्स जो है वो इस नाइट्रोजन को इस्तेमाल करके अपनी खुराक जो बना सके, फोटोसिंथेसिस जो है वो कर सकें। ये जो जीन्स होते हैं ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के अंदर पाए जाते हैं और साइनोबैक्टीरिया के अंदर पाए जाते हैं। NAF जीन्स जो हैं बोथ फ्री लिविंग और नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया और सिम्बायोटिक बैक्टीरिया के अंदर भी पाए जाते हैं। NAF जीन्स जो है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए भी इनके अंदर एबिलिटी होती है, इनके अंदर कोडिंग्स जो पाए जाते हैं ताकि ये डायरेक्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को भी फिक्स करके प्लांट के लिए प्रोवाइड कर सके, ताकि प्लांट जो है वो डायरेक्ट नाइट्रोजन इस्तेमाल करके अपनी खुराक बना सके। प्राइमरी जो एंजाइम है जो इनकोडेड होता है NAF जीन के साथ वो है नाइट्रोजनेज कम्प्लेक्स, और ये एंजाइम क्या करता है, ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया के अंदर कन्वर्ट करता है। नाइट्रोजनस कम्प्लेक्स के अलावा जो है NAF जीन्स जो है इनकोड होते हैं रेगुलेटरी प्रोटीन्स के साथ जो कि नाइट्रोजन को फिक्स करने में हेल्प करती हैं। उसके बाद NAF जीन्स जो है ये शो करते हैं लो कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन की, यानी इनको बहुत ही कम नाइट्रोजन चाहिए होती है फिक्स करने के लिए। इसी तरह नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है ये एक रेगुलर प्रोसेस है NAF रेगुलोन्स के ज़रिए, यानी NAF जीन्स जो है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन को बहुत ही अच्छे तरीके से रेगुलरली बेसिस पे जो है वो फिक्स करती हैं, ताकि प्लांट को हर टाइम नाइट्रोजन जो है वो अवेलेबल हो फोटोसिंथेसिस करने के लिए या अपनी खुराक बनाने के लिए या इस्तेमाल करने के लिए। इसी तरह ये जो रेगुलोन होते हैं इनका सेट जो है वो होता है 7 ओपेरोन का। इनके अंदर जो है वो 17 NAF जीन्स जो हैं वो पाए जाते हैं। सम जीन्स जो हैं वो NAF-A होते हैं, NAF-D होते हैं, NAF-L होते हैं, NAF-K होते हैं, S, Y, W, U, F, H, Z। तो ये मोस्टली जो है वो NAF जीन्स होते हैं जो कि इनके अंदर पाए जाते हैं। अब NAF जीन्स को एक्टिवेट करने के लिए जो है वो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होता है, और ये ट्रांसक्रिप्शन जो है वो होती है नाइट्रोजन सेंसिटिव प्रोटीन के ज़रिए। NAF-A जो प्रोटीन होती है ये ट्रांसक्रिप्शन करती है NAF जीन्स को एक्टिवेट करने के लिए, बट ये जो प्रोटीन है ये इनफ नाइट्रोजन फिक्स नहीं कर पाती प्लांट्स को जितनी चाहिए होती है। तो इसलिए फर्दर जो है वो NTRC एक ट्रिगर होता है जो NAF-A को जो है वो उसके प्रोसेस को बढ़ा देता है, ताकि जो है ये ज़्यादा से ज़्यादा नाइट्रोजन को फिक्स कर सके और प्लांट के लिए ज़्यादा नाइट्रोजन जो है वो अवेलेबल हो यूज़ करने के लिए। अगर फिर भी जो है वो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन
की अमाउंट जो है वो प्लांट के लिए कम हो तो फिर एक दूसरा जो है वो एक्टिवेटर आता है NAFL। तो प्रोटीन्स जो हैं वो NAFL को एक्टिवेट करती हैं और NAFL जो है ये इनहिबिट कर देता है NAFA के फंक्शन को और ख़ुद जो है वो नाइट्रोजन को फिक्स करना शुरू कर देता है। तो ये थी जेनेटिक्स ऑफ नाइट्रोजनस एंजाइम। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ये था हमारा आज का लेसन।